चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कह रहा है 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64q क्यूब। अब इससे पहले जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 8 तक, वो हमने सॉल्व किए इन दो फार्मूलाज की मदद से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आप देखें इंडिविजुअली दोनों पे क्यूब है, और इसका आगे हमने फॉर्मूला खोल लिया, ओपन कर लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और इससे ऑनवर्ड्स हैं, इनमें दो मजीद फार्मूलाज भी यूज होंगे। पहला फार्मूला यहां देखें a माइनस बी होल क्यूब, और दूसरा a प्लस बी होल क्यूब। यहां देखें a के ऊपर अलग से क्यूब है, b के ऊपर अलग से क्यूब है, दोबारा बता रहा हूं, और यहां a माइनस बी इकट्ठा करके ब्रैकेट में इसके पूरे के ऊपर क्यूब है। तो ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आ सकता है कि सर क्या ये फार्मूलाज याद करने जरूरी हैं, मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप मान लो, खुद को समझा लो कि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो ये फार्मूलाज के बगैर ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, ये बहुत मुश्किल लग रहे हैं? नहीं मुश्किल। आप इनको समझने के बाद, अच्छी तरह याद करने के बाद 3 से 4 दफ़ा अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, तो कोई बड़ी बात ही नहीं कि ये आपकी टिप्स पे ना आ जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, जब यहां प्लस होगा तो यहां पे माइनस आएगा, प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम इस पे आ जाए, यहां पे अगर प्लस है तो सारा प्लस होगा, सिर्फ ए बी के साथ माइनस होगा। अगर यहां माइनस होगा तो सबके साथ प्लस होगा, सिर्फ यहां ए और बी के दरमियान माइनस आएगा। क्लियर हुआ? यहां पे अगर आप देखें तो ए माइनस बी क्यूब में यहां सारे माइनस ही होंगे। ये शुरू वाली टर्म है, इसके साथ तो कोई साइन नहीं आता और अंडरस्टूड प्लस होता। यहां माइनस है तो सब माइनस होंगे, अगर यहां प्लस है तो सब प्लस होंगे, कोई इतना रोल नहीं है यार। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको बताया कि क्या है। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। मैं ये नीचे वाले फॉर्मूला मिटा रहा हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये लें। सबसे पहले आपने इसको अरेंज किया, 27p क्यूब लिख दिया, और फिर ये भी क्यूब वाली टर्म है, इसको इसके साथ माइनस 64q क्यूब। नेक्स्ट ये माइनस 108p स्क्वायर क्यूब, इसको लिखा, और फिर ये लास्ट में प्लस 144p क्यूब स्क्वायर। ये इसको लास्ट में क्यों लिखा, ये भी मैं आपको बताता हूं कि ये वाली अरेंजमेंट हमने इनको क्यों की। ओके, आइए 27p क्यूब को मैं लिख सकता हूं 3p का क्यूब, राइट कर दिया, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और p का क्यूब p क्यूब, माइनस का साइन आ गया। 64q क्यूब को लिख सकता हूं 4q का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 और q का क्यूब क्यूब। माइनस, अब देखें 36 दोनों में कॉमन आएगा, 36 3 जा 108 होता, और 36 4 जा 144 होता, दोनों में कॉमन है, तो ये आपने कॉमन ले लिया, और यहां p इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया, q इसमें भी है, q इसमें भी है, कॉमन आ गया। जब 36 यहां कॉमन आया तो 36 3 जा 108 होता, यहां 3 आ गया, और p q कॉमन चला गया, एक p बच गया, लिख दिया माइनस, ये साइन माइनस है, इस वजह से ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 36 4 जा 144 होता है, p q कॉमन चला गया, q बच गया। समझ में हो गया? 3p माइनस 4q, यहां मैं आपको बता रहा था कि मैंने इसको पहले क्यों लिखा, उसको बाद में क्यों लिखा, अब ये बताने जा रहा हूं। 3p यहां पे आया, फॉर्मूला मुझे बताना है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, माइनस 3ab। अब ये 36, ये देखें, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। ये 36p क्यू को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू ये a वाली टर्म इंटू ये b वाली, है ना, 3ab, 3 ये फार्मूले वाला ab, a ये और b। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, p क्यू वैसे का वैसे ही। इसका मतलब है ये 36p क्यू ही लिखा हुआ, बट इस फॉर्म में लिखा क्यों? हमने ये फार्मूला बनाना है यार, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने एग्जामिनर को बताना है कि भाई हमें ये आता है, हमें नंबर पूरे दो, हमारी इस पे ग्रिप है। तो हमने इसको पहले यू कॉमन लिया, फिर ब्रेक करके लिखा, फिर 3p माइनस 4q वैसे का वैसे ही आ गया। अगर मैं, देखो बच्चों,
अगर मैं 140 ये 27 पी क्यूब वैसे का वैसे आने देता, माइनस 64 क्यूब वैसे का वैसे क्यूब आने देता, और फिर 144 पहले लिखता, ये बाद में लिखता, तो यहां आता -4 क्यू प्लस 3p, और फिर मुझे यहां पे इसको शफल करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। क्यों? मैंने पूरा फॉर्मूला बताया ना कि ये a है, ये आपका b है, तो 3ab इंटू a माइनस बी, तो ये मेरा बन जाता b माइनस ए, है ना। -4 क्यू पहले होता और 3p बाद में होता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर अरेंज ही यूं किया कि जब मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास ये 3p पहले आ जाए, ये p वाली टर्म पहले आ जाए, और ये q स्क्वायर है ना, इसका मतलब है यहां से q बचेगा, ये p स्क्वायर यहां से p बचेगा, p वाली टर्म पहले है तो मेरी p वाली टर्म पहले आ जाए और q वाली टर्म बाद में आ जाए, a पहले आ जाए, p वाली टर्म बाद में आ जाए। ये बात कुछ कुछ समझ में आई है? मैंने कोशिश तो पूरी की है दोस्त। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, देखें ये पूरा फॉर्मूला बन गया ना। तो मैंने यहां लिखा यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या बना, किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया। अच्छा अब देखें, अगर मैं लिखूं 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या होता? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही बात होती है ना, यही मतलब होता। यही चीज मैंने यहां लिखी। 3p माइनस 4q का क्यूब क्या है? 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q। ये समझ में आ गया? ये समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्यारे प्यारे बच्चों डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। अब इसको हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्यूब वाली टर्म्स पहले ही इकट्ठी लिखी हुई है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 8p क्यूब को लिख सकता हूं 2p का क्यूब लिख दिया प्लस q का क्यूब, q क्यूब के इक्वल होता। अच्छा यहां से कुछ कॉमन आता है, 6 इसमें भी है, 6 के टेबल में 12 भी आता, तो 6 कॉमन ले लिया। यहां p क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, p क्यू भी कॉमन ले लिया। जब यहां 6 कॉमन चला गया, 6 के टेबल में 12 कब आता? 6 2 12। p क्यू में से p स्क्वायर क्यू में से p क्यू कॉमन चला गया, एक p बच गया, लिख दिया। अच्छा 6 कॉमन जा चुका, p कॉमन जा चुका, q एक कॉमन चला गया, एक q बच गया, 2p प्लस q, 2p क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस, अब इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा a प्लस बी, और देखें ये 6p क्यू लिखा हुआ लेकिन इस फॉर्म में 3 2 6 6p क्यू, लिख यूं क्यों लिखा? हमने फॉर्मूला बनाना है। यूजिंग a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, हम याद जाएंगे। तो ये यही चीज है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, देखे ना, दिस इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब। तो 2p आपका a है और q आपका b है, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा। तो वही चीज क्यूब को लिख सकते हैं, ये 3 दफा है ना, मतलब 2p प्लस q का क्यूब का मतलब 2p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय 2p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय 2p प्लस क्यू। तो ये इसका आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब प्यारे बच्चों देखिए, हम ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आपको दिया हुआ, अगेन यहां पे उसने क्यूब वाली टर्म इकट्ठी लिख दी है, तो हमें अरेंज करने की दोबारा से जरूरत नहीं होगी। 1 to 5x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई। 1 to 5x क्यूब को लिख सकता हूं 5x का क्यूब लिख दिया, माइनस y का क्यूब का y क्यूब माइनस, अब यहां से दोनों से 15 कॉमन आएगा, 15 के टेबल में 15 क्या था, 75 का था, 15 कॉमन ले लिया। x स्क्वायर y में से xy कॉमन चला गया, और यहां भी xy स्क्वायर में से xy कॉमन चला गया। जब 15 कॉमन चला गया तो 15 के टेबल में 75 कब आएगा, 15 5 का 75, तो यहां 5 आ गया। x y कॉमन चले गए, एक x बच गया, माइनस यहां से 15 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, एक y कॉमन चला गया, तो एक y बच गया। 5x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब इसको उसी की तरह जैसे हमने ऊपर सारे ये भी किए ये भी किया, अब 15xy को मैंने तोड़ के लिख रहा हूं 3ab की फॉर्म में। ये 3 आ गया, a क्या है 5x और b क्या है y, तो ये देखेंगे 15xy ही लिखा हुआ, माइनस 15xy है, 3 5 15xy, लेकिन इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमने फॉर्मूला बनाना है, यहाँ 5x माइनस y आ गया। यूजिंग a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें ये पूरा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्या किसके इक्वल है, a माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल। तो इसको उस फॉर्म में लिख दिया 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। 11 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना?
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पी क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। अब यहां भी क्यूब वाली टर्म्स एक साथ नहीं है, तो हमने उनको वापस दोबारा से एक साथ इकट्ठा करके लिखना है। लिख दिया p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब और प्लस 27p क्यू स्क्वायर, राइट कर दिया। अब p क्यूब को लिख सकते हैं p का क्यूब माइनस 27q क्यूब को 3q का क्यूब माइनस, अब देखें 9 के टेबल में 9 तो आता और 27 भी आता, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, p q इसमें भी है इसमें भी है, वो भी कॉमन ले लिया, 9 भी कॉमन चला गया, एक p और एक q कॉमन चला गया, एक p बच गया, लिख दिया हमने माइनस। ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखें 9pq में से pq कॉमन चला गया, एक q बच गया, और 9 के टेबल में 27 का बता 3, 9 3 27, तो ये p माइनस 3q हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस, अब 9pq को लिख सकते हैं 3ab और इंटू a माइनस बी। 3a क्या है, p लिख दिया, p क्या है 3q लिख दिया, 3 3 9pq माइनस 3 माइनस 9pq। तो ये देखिए माइनस 9pq लिखा, बट इस फॉर्म में क्यों के हमने फार्मूला बनाना है, वही जो स्टेटमेंट जो पिछले दफा थी मेरी, यहाँ भी कि फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब लिखा फार्मूला बता दिया कि हमने एग्जामिनर को बताना है कि भाई हमें फार्मूला आता है, और हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम क्या इस्तेमाल करके ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, इसकी वजह से ये फार्मूला यूज करते हुए। तो यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस इंटू a माइनस बी। तो क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, क्या आ जाएगा a माइनस बी, दिस इज योर a, दिस इज योर b, a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, तो क्यूब को लिख दिया p माइनस 3q इंटू 3p माइनस 3q इंटू p माइनस 3q। लो जी, ये भी हमारा आंसर हो गया इसी क्वेश्चन का। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह जो अब अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट लेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।